गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी अमीरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। बोलिए नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम निताय गौर हरि बोल। वरापीडं नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारं बिभ्रद्भास कनककपिशं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशति गीतकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान महापुरुष कहते हैं किसी साधक को, भक्त को भगवान के दर्शन में जो विलंब हो रहा है उसका एकमात्र कारण है, और वो कारण ये है कि वो साधक, वो जिज्ञासु, मुमुक्षु भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। अगर वो भगवान के वियोग को सहन ना करे, उससे सहन ना हो, तो भगवान का वियोग रहेगा नहीं। एक महात्मा अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहते थे कि भगवान के होकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। पहले भगवान के होकर होए राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम कैसे जपना है जिससे कि वो मीठा लगने लग जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहि आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। कुसंग छोड़कर भगवान का होकर भगवान का भजन, भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का भजन, गुप्त रहते हुए भगवान का भजन, और सबसे इन सब में विशेष बात है निरंतर चिंतन। जैसा कि भगवान ने गीता जी में कहा, अनन्य चेता सततमेव माम स्मरत नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। निरंतर स्मरण, निरंतर मानो तैल धारावत, तेल की धार गिराई जाए तो कैसी बनी रहती है, जल्दी खंडित नहीं होती। ऐसे देवऋषि नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में, अभी तो श्रीमद् भागवत में देवऋषि नारद ही वसुदेव जी के साथ सत्संग कर रहे हैं, और वही सत्संग वो सुना रहे हैं जिसको समय पाकर 9 योगेश्वरों ने राजा निमि के पूछने पर जो सत्संग किया था, वही सत्संग अभी देव ऋषि नारद द्वारिका में महात्मा वसुदेव जी को सुना रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के जिनको पता होने का गौरव प्राप्त है, पद प्राप्त है, उनको सत्संग सुना रहे हैं उनके उद्धार के लिए, उनके परम कल्याण के लिए। तो क्या उनके उद्धार कल्याण में कमी है? नहीं, लोक शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए,
हमारे आपके हित और कल्याण के लिए, मंगल के लिए। वसुदेव जी का तो एक नाम है आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी क्यों कहते हैं? वृष्णिवंशी हैं वसुदेव जी महाराज। आनक दुंदुभी इसलिए कहते हैं कि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो जन्म के समय आकाश में नगाड़े अपने आप बज उठे थे। बोलिए श्री वसुदेव जी महाराज की जय। आकाश में नगाड़े अपने आप बज उठे थे अनायास। तो वसुदेव जी का जो पहला नाम पड़ा वो आनक दुंदुभी ही पड़ा है। वृष्णिवंशी एक क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी राजा हैं। तो देव ऋषि नारद पंचरात्र में नहीं, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं भैया सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो और भगवान को भूलते ही बिल्कुल व्याकुल हो जाओ। अब ऐसी व्याकुलता आ जाए जैसे जल के बिना मछली, तो फिर ये तैल धारावत निरंतर स्मृति है, सतत स्मरण, और इसी को कहते हैं अनन्य चेता, अनन्य चित्त होकर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशः, जो मेरा स्मरण करते हैं नित्यशः, नित्य निरंतर। तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूँ। नित्य युक्त योगिना, और कुछ नहीं करना, जो जहाँ है जैसा है वैसे ही, जो है सोई, बस भगवान का विस्मरण न हो, निरंतर भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम की पुकार चलती रहे, तो भगवान जैसे नौ योगेश्वरों ने देव ऋषि नारद सुना रहे हैं वसुदेव जी को, नौ योगेश्वरों ने राजा निमि को सुनाया। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशाद पेतयस्य वीरपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आवजेतम भक्तैकयेशम गुरुदेवतात्मा। सदगुरु के लक्षण बताए। सदगुरु जीव को नाम सुनाते हैं और उस हरिनाम की गर्जना से माया जान लेकर भागती है। तो भगवान की भक्ति के लिए भगवान का भजन और सदगुरु की सेवा। और सदगुरु को क्या चाहिए? शिष्य का जन्म मरण की चिंता शिष्य को रहे ही नहीं। शिष्य को गुरु से ऐसा प्रसाद मिल जाए, शिष्य होते ही जन्म मरण की चिंता ही मिट जाए। अब करोड़ों पुण्य का उदय हो, ऐसा अगाध वैराग्य प्रकट होवे और दिन दिन विवेक का ज्ञान हो जाए, तो सदगुरु की कृपा, ऐसे सदगुरु की कृपा तुरंत मिल जाती है। प्रपंच है सब मिथ्या, जगत पर सत्य मालूम पड़ता है। भगवान शिव रामचरितमानस में माता पार्वती से कहते हैं, है तो हे पार्वती ये प्रपंच, ये जगत बिल्कुल झूठा है, पर भ्रम न सके कोई टार। इतना झूठा होकर भी और सबको ज्ञान होकर भी इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। ज्ञान तो इतना ही कहा गया कि जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब ब्रह्म ही हैं। इस रहस्य को मन में बिठा लेना चाहिए और फिर जितने कर्म आप करेंगे उन सब कर्मों में पुरुषोत्तम स्वयं प्रकट होंगे। तो गुरु वाक्य के विश्वास का बल इतना हो जाता है कि इंद्रियों की जो वृत्तियां उठती हैं उनका उठना ही बंद हो जाता है। फिर ऐसा भजन होने से काल का भय नहीं रहता, भक्त निर्भय और निशंक हो जाता है। अब ये ऐसी अगाध निष्ठा भोले वाले लोगों की तो नहीं बन पाती कि सब में ब्रह्म देखें। इस रहस्य को मन में बिठा लें, फिर कर्म करें जिससे हर कर्म में भगवान प्रकट होंगे।
सबसे नहीं बन पाती तो फिर तो गुरुदेव फिर ऐसे भोले भाले शिष्यों के लिए दूसरा मार्ग बताते हैं। क्या सुनाते हैं महाराज? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, 9 योगेश्वर सुना रहे हैं महाराज निमि को, और इस प्रसंग को देव ऋषि नारद वसुदेव जी महाराज को सुना रहे हैं। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस ज्ञान को जो भीतर आत्मसात न कर सकें, उनके लिए सरल साधन दूसरा बता दिया। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। भोले वाले लोग का आत्मा का उद्धार, चित्त की शुद्धि के लिए क्या उपाय है? भगवान का जन्म, भगवान के कर्म और गुणों की गाथा बड़े आदर से सुनना। और जो अत्यंत अद्भुत और जगत के उपयोगी वचन भगवान ने अपने श्रीमुख से कहे हों ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसको सुनना। तो एक तो भगवान की लीला कथा सुनना, जन्म से लेके पूरा अवतार चरित्र। हरि शरण। तो क्या कह रहे महाराज? बहुत सुंदर प्रसंग है। जो ब्रह्म तत्व को, आत्मज्ञान को आत्मसात न कर पावे, वो क्या करें? आत्मा के उद्धार के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए भगवान के जन्म के, भगवान के लीला चरित्रों की, भगवान के असंख्य कल्याण गुणगण निलय भगवान के गुणों की गाथा को बड़े आदर से सुनना। मानो भगवान के अवतार चरित्रों को आदर से कहना, सुनना। और फिर भगवान की जो वाणी है, जैसे रामचरितमानस में राम गीता, उत्तरकांड में, और इधर अरण्य कांड में भक्ति योग सुनाना लक्ष्मण जी महाराज को। अरण्य कांड में ही माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करना। ये सब विभीषण जी को शरणागति का तत्व समझाना, है ना। ये भगवान की कुछ एक जगह, कई जगह और भी कुछ एक जगह बड़ी दुर्लभ वाणी प्रकट भई है साक्षात भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है। तो मानो ऐसी जो वाणी है जहाँ भगवान उपदेश देते हैं लोक कल्याण के लिए, लोक शिक्षा के लिए, भक्ति पर, ज्ञान पर, सत्संग पर, संतों के लक्षण, संतों की महिमा। रामचरितमानस में भगवान राम की वाणी बहुत जगह प्रकट हुई है, और बहुत बहुत ही विलक्षण वाणी है। जब जब प्रकट होती है किसी भी प्रसंग में, उसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द इतना मधुर होता है। प्रभु तो रावण भी थक जाता है युद्ध में, तो कहते हैं भाई तू विश्राम कर ले, कल युद्ध करना, आज तुम बहुत थक गए हो रावण, आज तुम जाओ, आज युद्ध को यहीं विश्राम कर दो, कल फिर युद्ध होगा, कल आना, आज आराम करो। तो भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करना, फिर भगवान की जो वाणी है, भगवान ने अपने श्रीमुख से जो कहा है उसको श्रवण करना। और श्रवण करके सब कुछ मनन न किया जाए तो व्यर्थ। मनन का अर्थ है, अब जैसे गीता जी का ये श्लोक भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। भगवान की मुख की वाणी है और अद्भुत वाणी है। क्यों? पूरे गीता जी में अपनी प्राप्ति को भगवान ने केवल इसी श्लोक में सुलभ बताया है। अनन्य चित्त होकर, या तो निरंतर मेरा स्मरण करो, ये अनन्य चित्त है, या तो मुझे अपना मान लो और तुम तो मेरे हो ही। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने कह के छुट्टी किया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया है। उपजाने का अर्थ क्या है? फसल उपजाई जाती है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए।
और मनुष्यों में लक्षण बताने लगे प्रभु श्री राम, कैसी दुर्लभ वाणी है। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी को भगवान ने ऐसी वाणी सुनाई, सुनाने से पहले ही कह दिया सब कुछ छोड़ के मेरी बात को हृदय में धारण कर लेना। जो कह रहा हूँ निज सिद्धांत सुनामो तो ही, स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। और सब सुना के उसमें सार बात जो भगवान ने कही वो यही कही, क्या, जेहि गति मोर न दूसर आशा। हे काग, मैं तुझसे सत्य 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 कहता हूँ, मुझ सेवक सम प्रिय नहीं सो। कोई प्यारा नहीं है सेवक से बढ़कर। एक दास होता है, एक सेवक होता है। एक वेतन लेता है महीने का, दूसरा वेतन नहीं लेता। दूसरा प्रभु की प्रसन्नता देखता है, मेरे स्वामी किस में प्रसन्न हो, मेरी स्वामिनी किस में प्रसन्न हो। एक वेतन लेता है महीने का, दूसरा वेतन नहीं लेता। भगवान को सबसे प्यारा वो है जेहि गति मोर न दूसर आशा। वहाँ प्रभु श्री राम सहज पहुँच जाते हैं। जिसको प्रभु को छोड़ के दूसरे का भरोसा नहीं है, दूसरे की आशा नहीं है, जो उन पर सब कुछ छोड़ चुका है, अपने आप को भी, वो भगवान को प्यारा है। अरण्य कांड के विश्राम में भगवान ने नारद जी से कहा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भगवान की ये सब वाणी इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण है कि ऐसे ही कंठस्थ होती है, कहते सुनते कंठस्थ हो जाती है, वो भी ठीक से नहीं होती है। तो सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजे ही जे मोहि तज सकल भरोसा। सकरऊँ सदा तिन कह रखवारी, और जिमि बालक राखे महतारी। अब सुनने वाले का बोल बंद। इसके आगे तुम क्या शंका पूछोगे, क्या कहोगे, क्या सुनोगे, क्या पूछोगे, क्या शंका बचती है। प्रभु तो कहते हैं बस मेरा भरोसा करके जो मेरा ही भजन करता है। भजन का अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके पालथी लगा के बैठे रहो, दीपक जला के बैठे रहो माला झोली लेके, नहीं। भगवान को तो आत्मीयता चाहिए। तू मेरा है, उस संबंध को जीने लग। जो संबंध मुझसे जोड़ा है उस संबंध को जीने लग, मैं भी वो संबंध जीने लगूंगा तेरे साथ। और भगवान को उसमें बहुत सुख मिलता है। यही गीता में भगवान ने भक्ति योग बताया है। भक्ति नहीं, भक्ति योग, यही अनन्यता है। और या तो अनन्यता ये है कि सब में भगवत दर्शन करो। हनुमान जी महाराज से भगवान किष्किंधा कांड के आरंभ में ही कहते हैं, सो अनन्य जाके असिमत न टरई सनवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अनुसरण करेंगे, वो सुनाओ, तो भैया कठिन है। क्यों? उनके जैसा कोई बोल नहीं सकता और उनकी वाणी का अनुसरण नहीं हो सकता। वो विचित्र है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन प्रेम भूमि है। वो प्रभु तो केवल आनंद और प्रेम का दान करने आए हैं, बस सबको रस में डुबोने आए हैं। कोई कहे भाई वो तो माखन चोरी करते हैं, हम भी करेंगे। उन्होंने कालिया मर्दन किया, देख के हम भी कूद जाएं तो फिर परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने रासलीला की, थोड़ा हम भी चलें। एक बात है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुमोदन नहीं हो सकता। उनको गाना है, उनको सुनना है। वो लीलाओं का अंत नहीं है। भगवान ने अपने बाल सखाओं के साथ जो लीलाएं की, उनकी मधुरता किस वाणी में प्रकट हो सकती है? कैसे प्रकट होगी? केवल सबको सुख पहुंचाना है, सबको आनंद पहुंचाना है, सबसे प्रेम करना है। गाय, बछड़े, बैल, बछिया, वृक्ष, लताएं, पुष्प, फल, रज रज कण कण, जमुना, गिरि, गोवर्धन, सबसे, मैया, बाबा, कोई बचेगा नहीं। भगवान ने गोपियों को जो सुख दिया, गोपियों के लिए अवर्णनीय हो गया। नंद बाबा, यशोदा मैया कि प्रभु के वियोग में ऐसी दशा हुई। उद्धव जी जब घर पूछते आए,
अरे नंद बाबा का घर कौन सा है, मैं तो कन्हैया का संदेशा लेकर उद्धव आया हूँ। एक ब्रजवासी से पूछा तो ब्रजवासी को साहस नहीं हुआ, बस संकेत कर दिया, इशारा कर दिया, वो घर है जहाँ से जल स्रोत प्रकट हो रहा है, जहाँ से ये नाले बह रहे हैं जल के। उद्धव जी सोचे क्यों नंद बाबा के घर में कोई जल स्रोत है? नहीं महाराज, वहाँ नंद बाबा विशेषकर यशोदा मैया की स्थिति ऐसी है, आंसुओं की दिन रात बाढ़ आई रहती है, केवल झड़ी नहीं लगी है, बरसात की तरह बाढ़ आई है। भैया तुम पहुंचा देते। नहीं महाराज, हमें कहाँ साहस है यशोदा मैया नंद बाबा के द्वार पर जाने का। आप ये परनाला बह रहा है ना, इसको पकड़ के चले जाओ। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन कारे। ब्रज के बिरहे लोग बेचारे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी का भाव है कि वाणी का अनुमोदन करना है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। बाकी तो उनकी वाणी का अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि कलयुग आने वाला है ना, 2 युगों की संधि में भगवान के अवतार होते हैं। एक युग का अंत होता है उसके पाप का, अत्याचार का, दुराचार का, और दूसरा युग आरंभ होता है। तो आरंभ होने वाला युग भी तो देखो कलयुग था। अब कलयुग में क्या नहीं होता, तो भगवान को अपने लीला चरित्रों में, लीला अवतार में सब साम दाम दंड भेद, हाँ जी ऐसा। तो क्या बता रहे थे, श्री नारद जी सुना रहे महाराज कि जो लोग तत्व ज्ञान को, अद्वैत तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते, उनको भी अपने आत्मा का उद्धार करना है। ऐसे जो सरल भोले भाले लोग हैं उनका उद्धार कैसे हो, तो भगवान के जन्म, कर्म और गुणों की गाथा को बड़े आदर से सुनना चाहिए। भगवान ने लोक की शिक्षा के लिए, लोगों के लिए उपयोगी जो वाणी प्रकट की है अपने श्रीमुख से, उसको श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात, फिर जो सुना अगर मनन न किया तो व्यर्थ हो जाएगा, तो उसका मनन करना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो, भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चिंतन करो, नित्य चिंतन करो, निरंतर करो तो मैं सुलभ हूँ। तो इस बात को बार बार सोचना चाहिए। कहीं भगवान कहते हैं अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचिनो मतो मम, हर रूप में बस मैं ही हूँ, जड़ चेतन स्थावर जंगम। कभी इसका भी बैठ के मनन कर लेना चाहिए। कभी भगवान माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, उसका मनन कर लेना चाहिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान क्या है? अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा। गुरु चरणों की सेवा क्या है? अब सबको गुरु जी, सब लोग, सारे शिष्य कहें हम तो हाथ पैर दबावेंगे, हम ही वस्त्र धोवेंगे, हम ही गुरुदेव के कक्ष की सफाई करेंगे, हम ही भोजन ले आएंगे बना के, हम ही जल पिवाएंगे। अरे गुरु जी की तो आफत हो जाएगी। ये कोई सेवा थोड़ा ही है। सेवा तो ये कि गुरु जी जिसको जो आज्ञा दे दें, जिस शिष्य को जो आदेश दे दें, वो उसका पालन करे। यही गुरु सेवा है। अब गुरु जी के पैर में दर्द न हो और रात को गुरु जी को आवे नींद और शिष्य लोग टूट पड़े पैर पे, पैर तो हम ही दबाएंगे, हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी। गुरु जी तो जान लेके भागना पड़ेगा गुरु जी को। 2 ही पैर हैं, इतने शिष्य हैं, अब क्या करें? और दर्द भी नहीं है, पता लगा पैर को लेके झगड़ा हो गया तो और आफत, नींद भी गई। तो ये कोई सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम बस स्थूल रूप से वहीं बैठे रहें, सब करते रहें। नहीं, सेवा का अर्थ बस एक ही है, आज्ञा पालन करो। जिसको कह दें चरण सेवा कर लो तो वो चरण दबा ले, जिसको कह दें भाई तुम वस्त्र डाल दो तो तुम वस्त्र डाल आओ,
जिसको कह दें तुम जाओ बैठो 2 घंटा गीता पाठ करो, तुम्हारे लिए वही सेवा है। और तुम जाओ बाजार से सब्जी ले आओ थोड़ी, आज भोज भंडारा होने दो, तुम्हारे लिए वही सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो जो सुने भगवान की वाणी उसका मनन भी करें। तो जितने विषय भगवत संबंधी सुने हो उसको सावधानी से पीछे से सोचना, यही मनन है। उसके बारे में सोचते रहना, क्या सुना था, क्या था वो, क्या करना है प्रभु। क्योंकि जो श्रवण किया वो मनन से ही पवित्र होता है। श्रवण तो कर लिया, पर अगर हम उसका मनन न करें तो हम पवित्र नहीं होंगे। और मनन नहीं किया तो श्रवण का कुछ भी फल नहीं है। अब भगवान का नाम सुनकर जिसके अंतःकरण में नाम उतर आवे, उतर के स्थिर हो जाए, समझ लो उसके सब पाप धुल गए, वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। तो भक्ति का मार्ग राजमार्ग कहा गया। गीता जी में भी कहा गया, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम। क्या है, 9वें अध्याय में ही दूसरा श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम सुधर्मम। कुछ तो याद नहीं रहता। बहुत सुंदर श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम सुधर्म सुसुखम। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, जैसी तरह। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत समय हुआ, प्रसंग अब यही रहेगा क्या, गीतानि नामानि षण्मन्ति सुभद्राणि रथांगपाणि। अब ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है कि जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते वो अपनी आत्मा का उद्धार बड़ी सरलता से कैसे करें। ऐसे ही श्लोकों की हम लोगों को आवश्यकता है प्रभु की ओर बढ़ने के लिए। पर भगवान जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को प्रणाम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चरणम। ताई और हरि बोल।